महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। आइए दिवोदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। महादेव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। से करने चली मिला अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिला व्याकुल हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे होगा मंगल परलौकिक पार्वती शिव मिलेंगे शिव मिलेंगे। अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए, किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु? प्रिय, आपने इतने वर्षों तक बिना पलके झपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव 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 मेरे प्रभु, मेरे महादेव, आपने मुझे दर्शन दे दिए। आप मुझे मिल गए प्रभु। मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया, मेरा विश्वास बंधाया। उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव। प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु। ऋषि जगेश्वर, अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर। मुझे अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूँ। महादेव, महादेव, महादेव। माते, माता, माता। देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहाँ मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहाँ मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्नदान दे सकें। माता आदिशक्ति की जय, माता आदिशक्ति की जय, माता आदिशक्ति की जय। ये कैसा कोलाहल है? ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्गमासुर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है, और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूं। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है।
जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप माहेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था। पिताश्री, हैरंब, हैरंब, हैरंब अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक। हैरंब गणपति अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे। पुत्र गणेश, महाराज राजा दिवोदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंक से लगाया था। और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पे संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे। महाराज दिवोदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी मां और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया। इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र। तुमने न केवल अपने परिवार का भला किया, अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया। तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हैरम स्वरूप का महत्व पुत्र। अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा स्वरूप। इस स्वरूप में तुम्हारे पंच शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति।
हस्ताः पाशादन्ताकर्षमला शृणुपरशु दधानो मुधागरामो मुधाकं च फलमाधिगथा सिंहाः पञ्चामातङ्गभक्तारा गणपतिरधिकाराः पाठो हे रामबला गणपतिरधिकाराः पाठो हे रामबला। यहाँ काशी में महादेव के पुनः प्रवेश, माता आदिशक्ति और महादेव के संयोग के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी के भव्य हेरंब रूप के दर्शन प्राप्त कर आप सभी धन्य हो। इंद्रदेव, आप और सभी देवता इतने दुर्बल क्यों हो गए? क्या कारण है इसका? दुर्गमासुर। इसलिए अब तो सर्वत्र अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होना चाहिए, तो फिर दूर में दिखाई देती ये लौ कैसी? वो लौ तुम्हारा काल है। तुम्हें दिखाई देने वाली वो लौ उनकी आशा की प्रतीक है जिनकी आस्था अच्छाई में है, और इसीलिए तुम्हारे सर्वनाश की सूचक है। शांत हो जाओ तुम। मुझे स्पष्ट बताओ कि ये लौ कहां से उत्पन्न हो रही है? बताओ वेद माता। वेद को संसार से लुप्त करना चाहते हो और वेद से ही प्रश्न कर रहे हो? महान असुर हो ना तुम, यही विश्वास है ना तुम्हारा? तो जाओ और जाकर ज्ञात करो कि क्या है वो लौ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं दूंगी। तो मुझे कम आंकने की भूल मत करना, क्योंकि मैं दुर्गमासुर हूं और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे ज्ञात करना है बड़ी बात ही ज्ञात है मुझे। माँ, आप बिना अपनी पलकें झपकाए पिताश्री की प्रतीक्षा में व्याकुल अवस्था में थे। कदाचित इसलिए आपको ये ज्ञात नहीं माँ कि इस अंतराल में दुर्गमासुर ने कितना आतंक उत्पन्न किया है। माँ, दुर्गमासुर ब्रह्मलोक से वेद माता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया है। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे इस असुर से मुक्त कराइए माता। वेद की देवी का हरण कर लिया दुर्गमासुर ने। स्वामी, इतना कुछ घटित हो गया, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध क्यों नहीं किया आपने? मेरे प्रिय भक्त को यातना पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया उसने? महादेवी दुर्गमासुर का वध करने में अक्षम है देवी।
ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कौन सा असुर है जिसका वध स्वामी नहीं कर सकते? देवी, दुर्गमासुर को दिए वरदान की मर्यादा के अनुसार महादेव उसका वध करने में असमर्थ हैं। फिर कौन कर सकता है उसका वध? वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तथास्तु, तथास्तु। आप देवी एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकती हैं। उसको दिए हुए वरदान के अनुसार उसका वध एक ऐसी स्त्री से संभव है जिसने सहस्त्र वर्षों से अपनी पलकों को झपकाया ना हो। हाँ माँ, अब आप ही दुर्गमासुर का वध कर वेद माता को उससे मुक्त कराकर पुनः संसार में धर्म की सत्ता स्थापित कर सकती हैं, जिससे यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो सके और देवता भविष्य रूपी अपना आहार प्राप्त कर सके। माँ, महेश्वरी, दुर्गमासुर के वध के लिए आपको विंध्याचल पर्वत पर जाकर अपनी संपूर्णता को उजागर करने हेतु तपस्या करनी होगी। स्वामी, अभी तो हमने इतनी दीर्घ अवधि तक इतना कष्टप्रद वियोग सहा है। अब जब हम एक साथ हुए भी तो हमें पुनः विलग होना होगा। ये हमारी कैसी नियति है स्वामी? किंतु ज्ञात है मुझे कि यही जगत कल्याण के लिए आवश्यक है और मैं अपनी इच्छा को अपनी संतानों और भक्तों से ऊपर नहीं रख सकती। सत्य है माँ, संसार की भलाई के लिए बहुत कष्ट सहती हैं आप। पुत्र, यदि मेरे भक्त दुखी हैं, तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकती? मेरी और तुम्हारे पिताश्री की सुख का तो बस एक ही आधार है, हमारी समस्त संतानों का सुखी और सुरक्षित रहना। जिस गृह में पति और पत्नी के बीच में स्नेह होता है और परिवार के समस्त सदस्यों में पारस्परिक स्नेह की भावना के साथ सामंजस्य होता है, मेरा वास वहीं होता है। हम इतना त्याग इसीलिए करते हैं ताकि संसार में सभी सुख और स्नेह से रह सके। मैं दुर्गमासुर का वध अवश्य करूंगी, किंतु ये तभी संभव होगा जब वेद की देवी उसके बंधन से मुक्त होकर सुरक्षित अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगी। और ये कार्य तुम्हें करना होगा गणेश। दर्शन दो माँ, माँ दर्शन दो, दर्शन दो माँ। हे माँ, मैं असुरराज दुर्गमासुर आपकी तामसिक पूजा करूंगा और इस पूजा हेतु मैं किसी भी पशु की बलि आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। माँ प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ, दर्शन दे।
उचित है माता, तो फिर मैं स्वयं की बलि देता हूं। मां प्रकट हो, मां दर्शन दो, मां दर्शन दो, मां। उचित है मां, तो फिर मैं स्वयं को ही खंडित करूंगा। मुझे दर्शन दो, मां। मुझे दर्शन दो, मां। मां प्रकट होइए। मैं क्षमा चाहूंगा माता, किंतु यदि मैं वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त करा सकता तो बहुत समय पूर्व ही ऐसा कर चुका होता माँ। किंतु मैं तो क्या, फूफा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता दुर्गमासुर के समक्ष नहीं टिक सकते। किंतु अब तो आप वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त कराने का दायित्व मुझे ही सौंप रही है माँ। ये कैसे संभव होगा माता? मेरी आहुति स्वीकार करो मां, दर्शन दो मां। जब दुर्गमासुर मेरे सम्मुख होगा तब मेरे क्रोध का आवेग अपने चरम पर होगा और मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगी उसे। किंतु वेद की देवी मेरे क्रोध से कोई क्षति पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं उन्हें वहां से मुक्त कर सुरक्षित देखना चाहती हूं। और एक बार वेद की देवी देवताओं के समक्ष पहुंच गई तो वो उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान करेंगी और जब सभी देवगण पुनः अपना पूर्ण वैभव प्राप्त करेंगे तभी मैं दुर्गमासुर को दंडित करूंगी। इसीलिए वेद की देवी को दुर्गमासुर से छिपकर मुक्त करना होगा। और इतनी चतुराई तुम्हारे सिवाय और किसमें है गणेश? किंतु इस कार्य में तुम अकेले नहीं होगे पुत्र गणेश, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ उमा स्वरूपा। पुत्र, मेरी ये शक्ति तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर भी करेगी। रूप धरो अब, सुनो माता, छोड़ो आवेशा। परिपथ करता निवेदन गणेशा, जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। जय माँ उमा स्वरूपा। सावधान पुत्र, सावधान पुत्र। पुत्र,
जब मैंने कहा था मेरी शक्ति और मैं अपनी संपूर्णता से तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका अर्थ ये है कि मैं सृष्टि की समस्त शक्ति ज्योति पुंज के रूप में तुम्हारे हाथों में स्थित रहूंगा। और ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि वेद को लौटाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वेद नहीं तो सृष्टि नहीं। किंतु माता, आपकी शक्ति इतनी सहजता से कैसे मध्यम हो सकती है? मेरे लौ की यही प्रकृति है पुत्र गणेश। उस लौ में मेरी शक्ति होने के उपरांत उस पर जल और वायु दोनों का प्रभाव होगा। इसीलिए सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना। माँ, मैं इस लौ की रक्षा करने हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, किंतु इसे बुझने नहीं दूंगा। हे माँ, प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ। उचित है, आप मेरी पूजा और मेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं है ना, तो मैं स्वयं अपने शीश की आहुति दे देता हूं। माता, दर्शन दे माँ, माँ प्रकट हो माँ, माँ दर्शन दे माँ। और एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि भस्म कर दूं तेरा शीश इस अग्नि में, अंत कर दूं मैं तेरा दुष्ट, बिखरे पड़े रहने दूं तेरे शरीर के ये भेद भाग, और छुटकारा प्राप्त करूं तेरे हट से। अरे क्यों बार बार निश्चित पूजा कर जागृत करता है अंधकारी शक्तियों को रे? जाओ पुत्र, मेरी दीपक की लौ तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचाएगी। वो दीपक तुम्हें उचित दिशा का संकेत देकर तुम इस पे विश्वास कर आगे बढ़ो पुत्र, तो तुमसे कोई भूल नहीं होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। मूषक जी, नियमों से बंधी हूँ मैं, अनुष्ठान यदि उचित तो मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी को दर्शन देने आना ही होगा। और तू दुर्गमासुर, तुझे मेरे सिवाय किसी और अंधकारी देवी को बुलाने में रुचि नहीं होती है क्या? धन्यवाद माता, आपने मेरी पूजा सफल कर दी। आप धन्य हैं माँ, धन्य हैं। निश्चित पूजा है ये, तांत्रिक पूजा का विवश किया है तूने मुझे। माता, वो दूर वहां जो मैंने लौ देखी, वो क्या है माँ?
वेद माता तो अभी भी मेरे वश में है और संसार से वेद लुप्त है, तो फिर संसार में सर्वथा अंधकार ही छाना चाहिए ना माँ? तो फिर इस प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई माँ? वेद माता तेरे वश में है, फिर भी अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया तू। अरे सुन, महादेव काशी लौट आए हैं। महादेव और आदि शक्ति का पुनर्मिलन हुआ है और इस मिलन के कारण तुझे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। बस इतनी सी बात, मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा था। यदि महादेव और आदि शक्ति साथ आ गई है तो मुझे उससे क्या? माता, माता रुकिए माता, मुझे बताइए इसके पीछे क्या छुपा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं माँ? बताइए माँ, कृपया मुझे बताइए। जब तू इतना कुछ कहता है तो तुझे दिखाई कैसे देगा मूर्ख? मुझे यहाँ बुलाकर अपने प्रश्न का उत्तर तू स्वयं ही दे रहा है। माता, माता मुझे बता दीजिए इसमें मेरे लिए क्या संकट है? सत्य में मूर्खाधिराज है रे तू। तेरे ऊपर तो संकट ही संकट है मूर्ख। वो कैसे माता? माता आदि शक्ति अपनी शक्ति के साथ अपने पुत्र गणेश को तेरी ओर भेज रही है। गणेश के हाथ में एक दीपक, उस दीपक की लौ में माता की शक्ति। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को, अन्यथा तेरी नगरी को नष्ट होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी, स्वामी दुर्गमासुर मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा। तो क्या गणेश संकट में है माँ? देवी आदि शक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा, ना रहेगी माता
ना रहेगा ये संसार और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी नष्ट होने के निकट है, और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमासुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है, और तुम्हें उसे यहां प्रवेश करने से रोकना है, उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीटका, अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा, और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुष्मता से तो आनंद आ गया। कीटका, स्मरण रहे, तुम्हें उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है। उसकी उष्णता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना। बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी,
जहाँ वृक्ष, पौधे, पुष्प हैं। इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे। तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। अरे अरे ये क्या? ये तो स्लो को बुझाने के प्रयास में है। प्रभु ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है। माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है। मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभालिए। अरे इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है। अरे इसने तो मुझे देख लिया। सुन जी, कौन हो तुम? टिटका मेरा नाम है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। प्रभु ये तो हमारी ओर ही बढ़ी आ रही है। अब हम क्या करें प्रभु? आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपकी चतुराई। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा,
तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता। आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहां पहुंच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीटका अपने डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सूर्यदेव, गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्यकोटि समप्रभा। ये क्या, इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। कब तक छिपा के रखोगे बालक तुम इसे? मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
ऊष्मता अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लो। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? कीटिका एक आसुरी कीट है और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्णता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। इस लौ की उष्णता सुखदाई है ना? हाँ, बहुत सुखदाई है ये दीपक की लो। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा। माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी, इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है।